हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास में क्या था, इथेनॉल। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, और जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस इथेनॉल से रिलेटेड आते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट का क्या नहीं किया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी टू द पॉइंट स्टडी करेंगे। 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपके पास में साथ में कोई भी कैसा भी अलग बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। ये हमारे पास में यूनिट 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इथेनॉल, जो हमने कल के चैप्टर में देखा था कि आप कल के टॉपिक में हमने इथेनॉल पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे, उस इथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सीबीएसई पैटर्न होता है। सीबीएसई के अंदर क्या होते हैं कि जैसे वर्ड्स में ज़्यादा क्वेश्चंस को दिया जाता है, तो इसमें कैसे है, एक कंपाउंड एक्स, कोई भी कंपाउंड है एक्स है, ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक कोई भी कंपाउंड एक्स है जिसे हम एक्सेस मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते किसे हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, टेक्स प्लेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और जिनके बीच में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। एक कंपाउंड एक्स है, जब उसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा कंपाउंड वाई देता है। अभी हमें नहीं पता कि वो डबल बॉन्ड वाला देगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला देगा। ठीक है, वाई ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जो वाई है वो सोडियम मेटल के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और टू गिव ए कलरलेस गैस, और एक कलरलेस गैस देगा जिसे हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। आइडेंटिफाई द एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड आप बताइए कौन कौन से होंगे। राइट ऑल केमिकल इक्वेशंस हियर आर यूज्ड। जितनी भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर क्या की गई है, यूज की गई है, उनको बताइए। एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंतर्गत जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या हुआ है, यूज हुआ है, उसका रोल बताइए। ठीक है, तो आपको पहले क्या है, कोई भी कंपाउंड एक्स है उसको क्या है, जिसने भी ये टॉपिक कल का पढ़ा है वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। यहाँ पर जो कंपाउंड एक्स है ये क्या कह रहा है कि आपके पास में C2H5OH। इथेनॉल वो कंपाउंड है, इथेनॉल वो कंपाउंड है जो किसके साथ रिएक्शन करके कंसनट्रेटेड, कल के लेक्चर में भी यही बात बताई गई थी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके, ये मैंने कल खोल करके आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, सी के यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये H और OH कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर इसे इथेनॉल को हीट किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ से ये और ये चला गया, वाटर मॉलिक्यूल चला गया, तो क्या बचा, CH, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ पर क्या H। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया। क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है भाई, एक्स की बात आई तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है भाई इथेनॉल। एक्स क्या है, इथेनॉल है। और जब इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में की जाती है 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई देता है। तो यहाँ पर जो उसने अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई दिया है वो कौन सा दिया है, आपके पास में इथीन दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि जिसने भली भांति कल का लेक्चर देखा होगा उसमें भली भांति ये क्वेश्चन क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। इथेनॉल है, इथेनॉल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट होकर के क्या देता है, इथीन देता है, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आगे बढ़िए। वाई ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। यहाँ पर क्या है आपके पास में है, यहाँ पर है आपके पास में क्या है,
एक्स है, एक्स कोई भी क्या है कंपाउंड है, यहाँ ये है एक्स, एक्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू गिव ए कलरलेस गैस जेड। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, जो ये एक्स कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड किसके साथ में देता है आपके पास में, किसके साथ में रिएक्शन करता है, जो ये एक्स है, एक्स इसके साथ में, एक्स के साथ में कौन है, सोडियम मेटल। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन मैंने बताई थी, जब इथेनॉल किसके साथ में रिएक्ट करता है, किसके साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस देता है, वो गैस देता है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर पहला वाला हमारा टर्म कंप्लीट, ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंपाउंड है ए है, जिसे हमने एक्सेस मात्रा में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या किया है, हीट किया है। हीट करने के बाद हमें वाई कंपाउंड मिला है, क्या मिला है, वाई। वाई क्या होता है आपके पास में, इथीन मिला है। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि जो एक्स है, एक्स किसके साथ में, एक्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जो एक्स है, एक्स किसके साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ में। तो एक्स को निकल के आया इथेनॉल, इथेनॉल के हम 2 मोल्स लेंगे, 2C2H5OH प्लस में किसके साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ में। तो ये क्या है, कल भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम मेटल, 2C2H5 और यहाँ पर O और यहाँ पर Na और प्लस में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, इथेनॉल है, ये कौन है, सोडियम मेटल है, और तीसरा क्या हो गया आपके पास में, सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है भाई, ये हो रहा है सोडियम इथेन का इथॉक्साइड, प्लस में कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये निकल गई। तो ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई द एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स क्या आया था, एक्स आया था भाई इथेनॉल C2H5OH। वाई क्या आया था, वाई आया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसे क्या कहते हैं हम, इथीन। और जेड क्या आई थी, एक कलरलेस गैस जो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या आता है, बन करके वर्ड्स की फॉर्म में आता है, आपको इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सबसे मेन बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हो, उसमें कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है। बट केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि उसी केमिकल रिएक्शंस को आप किसकी फॉर्म में करते हो, सिंपल्स की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भली बात है, आप सबकी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कंपाउंड एक्स है, हीट करने के बाद एक्सेस किसके साथ में किया, उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट किया। हीट करने के बाद में उसने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि इथेन दिया। इथेन, अब एक्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जो इथेनॉल थी, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ में की गई, सोडियम मेटल के साथ में, और क्या मिला, सोडियम इथॉक्साइड मिल गया, प्लस में एक गैस मिली, गैस कौन सी मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। इस तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद राइट ऑल केमिकल इक्वेशन हम लिख चुके हैं। यहाँ पर ऑल्सो राइट द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि जितना भी पानी उसमें से है उसको सारे को क्या कर देना, निकाल देना। तो इथेनॉल में जितना भी वाटर था वो उसने निकाल दिया। निकालने के बाद क्या बना था, इथीन बना था। जैसे देखते हो आप, जब भी तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड किसी के फेस पर डाल दिया जाता है तो उसकी सारी स्किन क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। किस रीजन की वजह से सिकुड़ती है उसकी सारी स्किन, ये उसका सबसे मेन रीजन यही होता है उसका, कि उसके अंदर स्किन के अंदर जितना भी वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, ये है। इसमें कभी एक्स कभी पूछे कहेंगे आपसे कि भाई इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 443 केल्विन पर दिखाइए, कभी कहेंगे सोडियम मेटल के साथ में दिखाएंगे, कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दिखाएंगे। इस तरीके से इसी क्वेश्चन के कम से कम ये 100 तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को, इथेनॉल को आप पढ़ोगे, इथेनॉल के बाद में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में कोई क्वेश्चन आपका रह जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, पढ़ ले क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आता है कि
आपके पास में कंप्लीट व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, दूसरे इस फॉर्मेट में आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, कब, व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट विद, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद और बरंट, BURNT, बरंट इन एयर, क्या होता है जब इथेनॉल को किस में बरंट किया जाता है, एयर में क्या किया जाता है, बरंट किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4, what happen when ethanol react with सोडियम मेटल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर 3 फॉर्मेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था जो वर्ड्स में था, पहला था इस तरीके की इक्वेशन XYZ की फॉर्म में आपको दे देंगे, उलझाने के लिए कहीं भी वर्ड्स का क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का यूज करेंगे, बट अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास में व्हाट हैपन व्हेन, जैसे इस तरीके से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी आ सकता है इसकी जगह पर, तो क्या होता है जब इथेनॉल एयर में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, या इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में या सोडियम मेटल के साथ में, सोडियम और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर ले लीजिए क्या है, इथेनॉल C2H5OH प्लस में ऑक्सीजन कितने लेंगे 3O2, इधर साइड जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, कितने कार्बन है, यहाँ पर है कार्बन है आपके पास में कितने हैं 2 हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में 3 क्या आएंगे आपके पास में 3 वाटर के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। अब आप क्या करके देखोगे, रिएक्शन को क्या करके देखोगे, बैलेंस करके देखोगे, ठीक है। प्लस में क्या मिलेगी हीट, प्लस में हीट मिलेगी और प्लस में क्या मिलेगी आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये कहता है कि जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 2 कार्बन है तो 2 मिलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे आपके पास में, कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। आप रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 5 प्लस में 6, यहाँ पर कितने 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और ये कितने हो गए 7, तो यहाँ पर कितने हो गए 3, ये ऑक्सीजन हो गए, 2 2 जा 4 ये ऑक्सीजन हो गई। तो कभी भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर बैलेंसिंग मस्ट है, क्या है बैलेंसिंग मस्ट है। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इट इज ए प्रोसेस, ये क्या होती है प्रोसेस होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स को क्या किया जाता है, इक्वलाइज किया जाता है, क्या किया जाता है इक्वलाइज। जैसे कार्बन के यहाँ पर कितने एटम हैं, कितने हैं 2 हैं, तो इधर साइड भी कितने हैं 2 है, जितने हाइड्रोजन इधर है इतने ही हाइड्रोजन उधर है, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ही उधर है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, जब इथेनॉल को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये रहा इथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी पढ़ा था क्या मिला था, इथीन विच इज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सी क्या था, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, क्या मिला था सोडियम इथॉक्साइड प्लस में गैस, और गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से इथेनॉल से रिलेटेड कम से भी कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कभी आपको वर्ड्स की फॉर्म में देगा, कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देगा, कभी आपको ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन के साथ में करने के लिए कहेगा, कभी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने के लिए कहेगा, कभी सोडियम मेटल के साथ में कहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे आपके पास में, और 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी इसे दे सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्या करनी है, तैयारी करनी है इनकी केमिकल रिएक्शंस की, और आपको फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वाटर के साथ मिक्सिबल होता है, ठीक है, और क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, और ये सेकंड मेंबर होता है किसका, अल्कोहल फैमिली का। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इसका नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से
अगर आप इन दोनों वीडियो को देखोगे और देखने के बाद में फिर अपनी बुक में से, चाहे कोई MTG पब्लिकेशन की बुक है, चाहे कोई अरिहंत की बुक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करें। यू हैव टू सिलेक्टेड वन टॉपिक इन अ वन डे। आप एक दिन में एक टॉपिक सिलेक्ट करें, उसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछे गए हैं वो मैं यहाँ प्रैक्टिस करा दिए। 2 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के इन 3 चीज़ों को, एक आपके पास में क्या होगा वो मेन टॉपिक होगा और दो क्या है मैंने क्वेश्चन करा दिए। इन तीनों फॉर्मेट को आप माइंड में लेकर के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हों, चाहे MTG पब्लिकेशन में हो, चाहे अरिहंत की में हो, चाहे आपके पास में बुक में हो, आप प्रैक्टिस करके देखें इटसेल्फ। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।